सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर कुर्ती बनाना बताएंगे। यहाँ पे मैंने कुर्ती के लिए प्रिंटर और प्लेन फैब्रिक लिया है। प्रिंटेड फैब्रिक हमने 2.5 मीटर लिया है और प्रिंटेड फैब्रिक हमने लाइनिंग के लिए लिया है वो है 2 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुर्ती का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। अब हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। टॉप पार्ट की लेंथ हमने लिया है 15 इंचेस। शोल्डर की ब्रॉडनेस हम लेंगे 7 इंचेस। अब यहाँ से नीचे आर्म होल की लेंथ लेंगे 7 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट की ब्रॉडनेस लेंगे। हमने यहाँ पे चेस्ट की ब्रॉडनेस 10 इंचेस लिया है। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की ब्रॉडनेस हमने यहाँ पे 9.5 इंचेस लिया है। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर भी हम इस तरह दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। ये टॉप का दोनों पार्ट है, बैक और बैक फ्रंट पार्ट। नेक की ब्रॉडनेस हम लेंगे 3 इंचेस और नेक की लेंथ हम लेंगे 3 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह फ्रंट पार्ट की नेक की ब्रॉडनेस भी हम 3 इंचेस लेंगे और नेक की लेंथ हम 3.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। नेक के सेंटर में से हम नीचे 2 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब दोनों पार्ट की नेक हम कट कर लेंगे। और यहाँ से नेक के सेंटर में से नीचे हल्का सा कट लगाएंगे। दोनों पार्ट की नेट हमने कट कर ली है। अब दोनों पार्ट की लाइनिंग हम कट करेंगे। तो लाइनिंग के लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक को इस तरह 2 फोल्ड किया है। इसके ऊपर हम टॉप पार्ट को रखेंगे। दोनों पार्ट को इस तरह एजेटिंग रखेंगे, फोल्डिंग बॉर्डर को मिलाते हुए। फ्रंट पार्ट में हम इस तरह मार्क कर लेंगे आर्म होल के सेंटर में से। इस तरह एजेटिंग हम मार्क कर लेंगे। नेक के सेंटर और आर्म होल के सेंटर को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह बैक पार्ट को भी इस तरह एजेटिंग हम मार्क कर लेंगे। दोनों पार्ट को इस तरह मार्क कर लिया है, वैसे कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट का लाइनिंग कट कर लिया है। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 पीसेस लिए हैं, जिसकी लेंथ हमने
28 इंचेस लिया है और इसकी चौड़ाई हमने 34 इंचेस लिया है। अब इसी नाप की लाइनिंग भी हम कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे टॉप का दोनों पार्ट लिया है, इसे हमने रॉन्ग साइड रखा है। इसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे। दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाएंगे और नेक पे हम सिलाई लगाएंगे दोनों आर्म होल में। इस तरह लाइनिंग फैब्रिक को हम इस मेन पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। अब ये फ्रंट का पार्ट है, उसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे और इस बॉर्डर को इस तरह रॉन्ग साइड टू फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे और इसे अटैच कर लेंगे चारों तरफ। तो दोनों पार्ट के साथ हमने लाइनिंग फैब्रिक अटैच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट में हमने इस तरह की स्ट्रिप बनाई है और यहाँ से सिलाई लगाई है। अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह की 4 इंचेस की स्ट्रिप हमने बनाई है, इसे हम नेक पे अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, नेक से लेके नीचे तक इसे हम रखेंगे, इस तरह रखेंगे। ऊपर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। अब इस स्ट्रिप के सेंटर में हम मार्क करेंगे और इस कट का हम नाप लेंगे। इसकी लेंथ है 2 इंचेस। इसी नाप हम यहाँ पे नापेंगे, 2 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। अब इस स्ट्रिप को हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे नेक पे। तो इस पार्ट को हम इस तरह उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम स्ट्रिप को रखेंगे, कट वाले पोर्शन पे रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने लगा दी है। अब हल्की हल्की नोचिस लगाएंगे और इस स्ट्रिप को हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। स्ट्रिप के दोनों तरफ हमें सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ ऊपर की तरफ और नीचे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा दी है। अब हम नेक्स्ट स्ट्रिप कट करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है, इसे इस तरह टू फोल्ड करेंगे। इस तरह टू फोल्ड करने के बाद बैक पार्ट को इस तरह टू फोल्ड करेंगे और फोल्डिंग बॉर्डर को मिलाते हुए इसके ऊपर रखेंगे और एग्जिटिंग इसे नेक का ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे की तरफ 1.5 पे मार्क करेंगे। इस तरह राउंड शेप में हमें मार्क करना है 1.5 इंचेस का मार्जिन रखते हुए। इस तरह राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट करेंगे। इस तरह इसी नाप का दूसरा पीस भी हम कट करेंगे। अब हम फ्रंट का नेक हम कट करेंगे। इसके लिए भी हमने फैब्रिक को टू फोल्ड किया है और फ्रंट पार्ट को इस तरह टू फोल्ड करते हुए इस फैब्रिक पर रखा है। फोल्डिंग बॉर्डर की तरफ हमें हाफ इंच जितना ज़्यादा रखना है और इसे मार्क कर लेंगे और इसे भी 1.5 इंच पे इस तरह बाहर की तरफ राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अच्छे से मार्क कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे।
इसके सेंटर में हम कट लगाएंगे और इसी नाप के दूसरे 2 पीस भी हम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों नेक के स्ट्रिप को इस तरह रखा है, राइट साइड रखा है, उसके ऊपर दूसरे पीस को रखेंगे। और नीचे के राउंड शेप में हमें सिलाई लगानी है और इस बॉर्डर पे भी हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह बैक पार्ट के दोनों स्ट्रिप को मिलाएंगे और नीचे की बॉर्डर पे हमें सिलाई लगानी है। तो हमने दोनों स्ट्रिप पे हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह राइट साइड टर्न करने के बाद हमें इसे प्रेस कर लेंगे। अब हम दोनों स्ट्रिप को नेक पे अटैच करेंगे। बैक पार्ट के नेक पे हम इस तरह अटैच करेंगे रॉन्ग साइड पे। इस तरह दोनों स्ट्रिप को भी हम इस तरह रॉन्ग साइड से नेक पे अटैच करेंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हल्के हल्के नोचिस लगाएंगे। और इस स्ट्रिप को राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह राइट साइड टर्न करेंगे और नीचे की बॉर्डर पे हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह फ्रंट पार्ट के दोनों स्ट्रिप को भी राइट साइड टर्न करेंगे और सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट के नेक पे हमने स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब बैक पार्ट के राइट साइड फ्रंट पार्ट को इस तरह उल्टा रखेंगे। दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाएंगे और शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लीव के इस तरह के 2 पीस लिए हैं जिसकी लेंथ हमने लिया है 7 इंचेस और ब्रॉडनेस हमने लिया है 20 इंचेस। इस तरह के 2 पीस हैं, इसे हम 2 फोल्ड करेंगे। इस तरह 2 फोल्ड करने के बाद हम स्लीव की ब्रॉडनेस लेंगे। हमारी नॉर्मल स्लीव की ब्रॉडनेस 9 इंचेस है। बलून स्लीव हम बनाने वाले हैं तो यहाँ से 5 इंचेस हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। मोरी की ब्रॉडनेस हम लेंगे 12 इंचेस और यहाँ से नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट करेंगे। दोनों स्लीव को ओपन करेंगे और वन साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमने राइट साइड रखा है। इसके ऊपर हम स्लीव को उल्टा रखते हुए यहाँ से हम इसे अटैच करेंगे। इस बॉर्डर में से यहाँ तक अटैच करेंगे और दूसरी तरफ का लेयर को भी हमें यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच करना है। और बाकी बचा फैब्रिक है, इसके हम बारीक प्लीट्स बनाएंगे। इस तरह की छोटी छोटी प्लीट्स हमें यहाँ बनानी है। इसी तरह दूसरी स्लीव को भी हमें अटैच करना है। दोनों स्लीव को हमने अटैच कर लिया है। और स्लीव के मोरी के बॉर्डर पे हमें और प्लीट्स बनानी है। तो इस बॉर्डर से लेके हमें यहाँ तक 5 पे मार्क करना है। इसी तरह दूसरी तरफ भी हमें 5 पे मार्क करना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें प्लीट्स बनानी है।
जिस तरह हमने ऊपर की तरफ बनाई है इसी तरह यहाँ पे भी हमें प्लेट्स बनानी है, और इस तरफ भी हमें इसी तरह प्लेट्स बनानी है। यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ हमने प्लेट्स बना ली है। अब नीचे के बॉर्डर पे पाइपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 स्ट्रिप लिए हैं जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंचेस। अब इस स्ट्रिप को हम स्लीव के बॉर्डर पे रखेंगे, सिलाई लगा के उसे पाइपिंग बनाएंगे। इस तरह इस बॉर्डर पे भी हमें पाइपिंग बनानी है, और टॉप पार्ट के नीचे के बॉर्डर पे कमर पार्ट में हमें इस तरह के 2 स्ट्रिप अटैच करनी है जिसकी चौड़ाई है 3 इंचेस। दोनों तरफ हमें इस तरह की स्ट्रिप अटैच करनी है। इस स्ट्रिप को इस तरह 2 फोल्ड करेंगे और इस बॉर्डर पे सिलाई लगा के अटैच करेंगे। इसी तरह फ्रंट पार्ट में भी हमें इस तरह की स्ट्रिप अटैच करनी है। दोनों तरफ हमने इस तरह की स्ट्रिप अटैच कर ली है। स्लीव में हमने पाइपिंग बना ली है और दोनों तरफ प्लेट्स स्ट्रिप अटैच की है। अब टॉप पार्ट के साथ हम बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट के साथ हमने यहाँ पे लाइनिंग को अटैच कर लिया है और ऊपर की तरफ बड़े नंबर वाली सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से एक धागे को पकड़ के खींचेंगे, इस तरह धागे को खींचेंगे और इस तरह की गैदरिंग हम बनाएंगे। दोनों पार्ट में हमने गैदरिंग बना ली है। अब इसे हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। टॉप का राइट पार्ट और बॉटम का राइट पार्ट को मिलाते हुए इसे अटैच कर लेंगे। टॉप बॉटम को हमने अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए हम फिटिंग की ड्रॉ करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिला लिया है। अब दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इसके बाद लाइनिंग का जो फैब्रिक है नीचे का बॉर्डर, इसे रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी तरह मेन फैब्रिक के बॉर्डर को भी रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है और इसे राइट साइड टर्न कर लिया है। नेक पे हमने यहाँ पे इस तरह का फैब्रिक बटन अटैच किया हुआ है। तो इसी के साथ यह डिज़ाइनर कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।